वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई 2025 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं, वो उनसे रिलेटेड जितने भी कैप्सूल बनते हैं, वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2025 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों इस क्लास की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों को रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा है वो अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा साथियों, और अपने परिवार पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। बढ़ते हैं आज के जानदार और शानदार सेशन की ओर। ये अपना टेलीग्राम चैनल है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें जो भी पीडीएफ, जो भी अपडेट है और जो भी अपने फैक्ट वगैरह वो आपको यहाँ पर है वो शेयर कर दिए जाते हैं। और ये राजस्थान करंट अफेयर की रामबाण ई बुक जो साथियों सभी एग्जाम जो है राजस्थान की कोई भी एग्जाम देना उसमें आपका पूरा है वो साथ है वो एग्जाम हॉल में देगी साथियों, जिसमें जनवरी से जून 2025 तक का अर्धवार्षिकांक यानी 6 महीने का पूरा करंट अफेयर है। इसके अंदर नवीनतम आर्थिक समीक्षा, नवीनतम बजट और नवीनतम फ्लैगशिप योजनाएं और नवीनतम वन रिपोर्ट और कैप्सूल इसके अंदर वो समाहित किए गए हैं। तो बड़े ही शानदार और जानदार तरीके से ये ई बुक है वो आप जरूर लीजिएगा और अच्छे से मेहनत कीजिएगा और अच्छे से वो साथियों अपने सपने को वो साकार कीजिएगा। मात्र यह ई बुक आपको 41 रुपये में मिलेगी, जिसके साथ 2024 की ई बुक है वो इसके साथ वो फ्री है वो मिलेगी साथियों। आपको कुछ नहीं करना, जो QR कोड दे रखा है उसको है वो आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में आपको है वो 41 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद में पेमेंट करने के बाद में टेलीग्राम ID @dipu41099 पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में ई बुक आपको तुरंत भेज दी जाएगी साथियों। तो ये आपको ध्यान है रखना है। तो ये बुक है वो आपकी जिनकी एग्जाम अगस्त व सितंबर में होने वाली है तो वो ज़रूर है तो इस ई बुक को ले और अच्छे से मेहनत कीजिएगा। आपका क्वेश्चन है वो साथियों से बाहर नहीं जाएगा और गलत भी नहीं होगा। इस तरह से इस प्रकार से तैयार किया गया कि आसान भाषा में ताकि आपको वो अच्छे से समझ में भी आ सके। इसके अलावा जो इसके जो पीछे कैप्सूल दे रखे हैं वो उसका है वो कल से वापस मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो कल कैप्सूल नंबर 5 है वो डाल दिया है। तो अगर आपने कैप्सूल नंबर 5 क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देख लीजिएगा। अब चर्चा करते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। तो देखिए, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनिएगा। कथन ए, 24 जुलाई 2025 को राजस्थान विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का शुभारंभ वो किया गया। बिल्कुल सत्य बात है। वासुदेव देवनाना जी के द्वारा और अपने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है इनके द्वारा है वो यहाँ पर कारगिल शौर्य वाटिका का शुभारंभ वो किया गया था साथियों। कथन बी, इस वाटिका का मुख्य उद्देश्य कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर 1100 पौधे लगाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। यानी कथन ए और कथन बी दोनों ही क्या है, सत्य हैं साथियों। जो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए और बी दोनों ही क्या है, सत्य हैं। अब देखिएगा इसका जवाब हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो जवाब दिया है वो दिया है अपने ललित सिंह चौहान ने। 2 नंबर पर है वो AJ स्टूडियो ने। 3 नंबर पर है वो अनिता बिश्नोई ने। 4 नंबर पर जुनून ए वर्दी और 5 नंबर पर है वो यहाँ पर बात करें साथियों तो छगन पटेल ने है वो यहाँ पर जवाब दिया है। आप लगातार मेहनत कीजिएगा। आपका जो टारगेट 2025 है इसको अचीव कीजिएगा। अपने सपने को और अपने साथियों माता पिता के जो सपने हैं उनको साकार कीजिएगा। और आप है वो डेली अपना टारगेट डिसाइड कीजिएगा और टारगेट को है वो अचीव करने में है वो दिन रात मेहनत कीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन है वो साथियों पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है, बार बार में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप ध्यान रखना। हरियालो राजस्थान मिशन के तहत हरियाली तीज के अवसर पर सर्वाधिक पौधे किस जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं। यानी कि सीधी सी बात यह है कि हरियाली तीज के अवसर पर है वो किस जिला में वो सबसे ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर जिला है वो यहाँ पर बात करें तो हरियालो मिशन जो राजस्थान मिशन चलाया जा रहा है इसमें है वो जयपुर जिला है वो इस बार है वो पहले स्थान पर है, याद रखना। तो अब चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, हरियालो राजस्थान मिशन का लक्ष्य 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का है वो साथियों लक्ष्य है। जिसमें वर्ष 2024 में कितने पौधे लगाए गए थे, 7 करोड़ पौधे वो लगाए गए थे। वर्ष 2025 में कितने पौधे लगाए जाएंगे, 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 2025 में अब तक कितने पौधे लगाए चुके हैं, तो यानी कि 10 करोड़ में से 2025 में अब तक है वो 6.11 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये डाटा याद रखना है, बार बार में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
2025 का लक्ष्य क्या है, 10 करोड़ पौधे, और टोटल कितना है, 50 करोड़ पौधे। 2024 में कितना लगा था, 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे, और अब तक वो कितने लग चुके हैं 2025 के अंदर, तो 6.11 करोड़ पौधे लग चुके हैं 10 करोड़ में से। अब प्रथम जिला कौन सा है, तो प्रथम जिला है जयपुर जिला, जिसमें 63,14,142 पौधे लगाकर है, वो जयपुर जिला पहले स्थान पर है, याद रखना। प्रथम विभाग की बात करें तो वन विभाग के द्वारा सर्वाधिक पौधे लगाए गए हैं इस साल, 1,62,48,078 पौधे हैं वो यहाँ पर बात करें तो वन विभाग के द्वारा लगाए गए हैं साथियों। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको ध्यान रखना, प्रथम विभाग पूछे तो वन विभाग के द्वारा सर्वाधिक पौधे लगाए हैं, और प्रथम जिला पूछे तो ये जयपुर जिला है, याद रखना। जयपुर जिला आपको ये भी याद रखना है, अपना गिव अप अभियान चलाया गया था और ये एग्जाम में हाल में पूछा भी गया है। तो गिव अप अभियान के अंदर सर्वाधिक जो यहाँ पर बात करें तो इसे खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने में पहले स्थान पर भी कौन सा है, जयपुर जिला है वो रहा है। अब यहाँ पर इसके अंदर जयपुर जिला रहा है तो जयपुर जिला से संबंधित अपना कैप्सूल देख लेते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, जयपुर जिला करंट अफेयर 2025। देश की पहली काऊ सफारी की शुरुआत राजस्थान की किस गौशाला में की गई, हिंगोनिया गौशाला जयपुर में। 8 जून 2025 को ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, जयपुर में। 5 जून 2025 को मुख्यमंत्री वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है, वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो इसका है वो शुभारंभ किया गया था 5 जून को, याद रखना। आगे देखिएगा, नवंबर 2025 में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान की पहली पीडियाट्रिक CTVS यूनिट किस स्थान में बनाई जाएगी, तो ये जयपुर में बनाई जाएगी। प्रदेश का पहला हाई परफॉर्मेंस स्कोर ट्रेनिंग एंड रिहेब सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, जयपुर के अंदर वो किया जाएगा। आगे देखिएगा साथियों, हाल में फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजस्थान के द्वारा 7R कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये जयपुर के अंदर किया गया था। 3 लेपर्ड सफारी व सर्वाधिक सफारी वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है, तो ये जयपुर बना है। और बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान में बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये जयपुर के अंदर SMS स्टेडियम में स्थापित की जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ जयपुर कैप्सूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, हाल में प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, तो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है, तो आपको पता है ये अब ट्रैकिंग सिस्टम है, परिवहन से संबंधित है। तो हमारे परिवहन मंत्री जो कौन है, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री भी हैं ये और अपने राजस्थान के क्या है परिवहन मंत्री भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके द्वारा है वो यहाँ पर इनका शुभारंभ वो किया गया है साथियों। तो अब देखते हैं क्या है ये। तो देखिएगा, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को अधिक मजबूत एवं यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए। तो यहाँ पर बात करें तो परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना और यात्रियों को है वो सुरक्षा प्रदान करना, इसका है वो मुख्य उद्देश्य है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का। कार्य क्या करेगा ये, तो प्रदेश में संचालित सार्वजनिक सेवा के वाहनों की रियल टाइम निगरानी एवं यात्रा सुरक्षित है यहाँ पर सुनिश्चित होगी। तो यहाँ पर क्या होगी साथियों, रियल टाइम निगरानी की जाएगी और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित है वो की जाएगी। इसके माध्यम से वाहन में GPS आधारित डिवाइस लगाकर कमांड एवं कंट्रोल सेंटर द्वारा लाइव लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी, ये इसका यहाँ पर कार्य रहेगा। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के तहत संचालित पैनिक बटन से यात्रियों को आपात स्थिति में स्टेट ERSS 112 द्वारा त्वरित है वो सहायता प्रदान की जाएगी साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये इसके मुख्य कार्य हैं, ये आपको याद रखना है। और ये हाल ही में है वो लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य आपको याद है रखना है, ठीक है। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। हाल में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है साथियों जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को है वो बनाया गया है, याद रखना। जबकि अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये जस्टिस संदीप मेहता को बनाया गया है। इसके अलावा जस्टिस KR श्रीराम अपने राजस्थान जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट उसके 43वें मुख्य न्यायाधीश है वो बनाए गए हैं। जबकि उत्कल रंजन साहू की बात करें तो साथियों हाल में ये RPSC के अध्यक्ष वो बनाए गए हैं, याद रखना। तो देखिएगा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से याद रखना भाई।
तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 7 अप्रैल 1998 को की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। संस्था कैसी है? ये संवैधानिक संस्था है। इसका अध्यक्ष अभी हाल ही में बात करें तो जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को हाल ही में है वो बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि इसे जो विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है? समाज में कमजोर, जरूरतमंद व वंचित वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता और सक्षम विधिक सहायता प्रदान करना। तो यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता और सक्षम विधिक सेवाएं है वो प्रदान करना। कौन से समाज को? कमजोर व जरूरतमंद और जो वंचित वर्ग उनको। इसका कार्य क्या है? लोक अदालतों का आयोजन करना, यानी कि लोक अदालतों का आयोजन भी करती है ये, और जो विवादों के सौहार्दपूर्ण और समाधान में मदद करता है। तो यहाँ पर बात करें तो लोक अदालत होती है हर साल, तो उसका है वो आयोजन कौन करता है? तो अपना राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। साथियों याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल में इनका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? संजीव प्रकाश शर्मा जी को बनाया गया है। अब इसके अलावा अपना कैप्सूल के माध्यम से राजस्थान के प्रमुख अधिकारी आपको पता होना चाहिए। मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? सुधांश पंत है। महाधिवक्ता कौन है वर्तमान में? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में राजस्थान के? तो मोहन लाल लाठर है साथियों। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मधुकर गुप्ता हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अब मूलचंद अपने ये तो अपने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के तो गंगाराम मूलचंदानी है। जबकि आरपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपको ध्यान रखना, उत्कल रंजन शव बने हैं। जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी जी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार्ट। छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छपने वाला क्वेश्चन है अभी हाल ही में जो आपको पता है अपने आरपीएससी के द्वारा है हरचंद नाटा की स्मृति में जो बीकानेर के जो थे उनकी स्मृति में भारत सरकार के द्वारा 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया था और वो एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी है वो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है वो भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। आचार्य महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? तो ये साथियों 100 रुपये का है वो स्मारक सिक्का वो जारी किया जाएगा आचार्य महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 125 रुपये का जो सिक्का जारी किया गया था वो हरचंद नाटा की स्मृति में किया गया था हाल ही 2025 के अंदर, याद रखना। जबकि 525 रुपये का जो सिक्का है वो मीराबाई की स्मृति में वो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा साथियों, आचार्य महाप्रज्ञ इनका जन्म है वो 14 जून 1920 को टमकोर झुंझुनू राजस्थान में हुआ साथियों। टमकोर जो झुंझुनू जिले के अंदर आता है। और आपको बता दूं मेरा भी गांव है वो इस टमकोर से मात्र 3 किलोमीटर है वो साइड में है, ठीक है। यानी कि मेरा गांव चूरू जिले में आता है और ये जो टमकोर है ये झुंझुनू जिले में कहाँ पर है? टमकोर है वो झुंझुनू जिले में। और ये जो बाउंड्री है ना चूरू और झुंझुनू की, इसके बीच में यहाँ पर टमकोर है, याद रखना, ठीक है। और अपनी जो ऑफलाइन कोचिंग है वो टमकोर में ही है क्योंकि टमकोर बड़ा कस्बा है वहाँ पर। और ये जो महाप्रज्ञ जी है इनके जो जन्मस्थली के पास में 100-200 किलोमीटर है, 100-200 मीटर अपनी ऑफलाइन कोचिंग भी है, याद रखना, और लाइब्रेरी भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये पावन धरती है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल है वो रहता है साथियों, ठीक है। इनका बचपन का नाम नथमल चौरड़िया था। दीक्षा ग्रहण उन्होंने 1931 में 10 वर्ष की आयु में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 8वें आचार्य कालुगणी ने उन्हें भिक्षु बनने की है वो दीक्षा दी थी, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उपाधि की बात करें तो इनको महाप्रज्ञ की उपाधि किसने दी थी? तो तेरा पंथ के 9वें गुरु आचार्य तुलसी जी के द्वारा है वो इनको महाप्रज्ञ की उपाधि दी गई थी। और साथियों उत्तराधिकारी यानी 9वें गुरु के बाद में जो तुलसी जी के बाद में जो उत्तराधिकारी बने थे वो कौन बने थे? तो ये महाप्रज्ञ जी बने थे। जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के 10वें है वो गुरु ये बनाए गए थे, यानी कि इनके बाद में उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाप्रज्ञ जी ही थे। इनकी भूमिका की बात करें तो 1949 में इनके गुरु जो आचार्य तुलसी के द्वारा शुरू किए गए अणुव्रत आंदोलन में प्रमुख भूमिका है वो यहाँ पर महाप्रज्ञ जी ने है वो निभाई थी साथियों। तो टमकोर बहुत ही महाप्रज्ञ जी के नाम से फेमस है और अच्छा यहाँ पर है वो माहौल और अच्छा सौहार्द वो बना रहता है साथियों। तो आप कभी आओ तो टमकोर जरूर आइएगा, यहाँ पर अपनी ऑफलाइन कोचिंग और यहाँ पर लाइब्रेरी भी की है और यहाँ पर इनके पास में ही है, जन्मस्थली के पास में ही हमारी कोचिंग, ठीक है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में देखिएगा आचार्य महाप्रज्ञ जी की 105वीं जयंती पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। जारी कौन करेगा? भारत सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना वो जारी की गई है।
अनावरण की बात करें तो सिक्के का अनावरण है वो 28 जुलाई को है वो किया जाएगा। ठीक है, किया जाना प्रस्तावित था लेकिन अभी नहीं किया गया, याद रखना। ठीक है, जबकि निर्माण की बात करें तो सिक्के का निर्माण है वो भारत सरकार की मुंबई टकसाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुंबई टकसाल की ओर से किया गया है। इस सिक्के का वजन है वो 40 ग्राम होगा, जो कि शुद्ध चांदी से बना होगा। यानी कि चांदी का, शुद्ध चांदी का 40 ग्राम का सिक्का बना होगा। इस सिक्के की अगर बात करें तो जीवन काल की बात करें तो आचार्य महाप्रज्ञ की फोटो इस सिक्के के ऊपर है वो दाईं, और बाईं उनका जीवन काल क्रम से 1920 से 2010 तक लिखा होगा। चित्र के ठीक नीचे सिक्का जारी होने वाला वर्ष 2025 भी लिखा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि आचार्य महाप्रज्ञ की स्मृति में है वो भारत सरकार के द्वारा 105वीं जयंती पर 100 रुपये का सिक्का वो जारी किया गया है साथियों। बस इतनी बात आपको ध्यान है रखनी है। और 28 जुलाई को है वो यहाँ पर इसका अनावरण किया गया था। अब हम देखते हैं अपने 29 जुलाई 2025 के कल के क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन, उसके बाद में आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ। हाल ही में मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा के द्वारा अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज, ए और बी दोनों को है वो यहाँ पर सम्मानित वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन 2 रेलवे स्टेशनों को ईट राइट का दर्जा वो दिया गया है? तो उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन और अजमेर रेलवे स्टेशन, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 6 अक्टूबर 2025 में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन वो कहाँ किया जाएगा? तो ये साथियों कहाँ पर किया जाएगा? जोधपुर के अंदर वो किया जाएगा। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, कमेंट में इसका आंसर है वो जरूर बताइएगा। कथन ए, बजट 2025-26 के तहत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। कथन बी, इसमें 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन द्वारा यात्रा तथा 6,000 तीर्थ यात्रियों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी। तो ये आपके सामने कथन है जिसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, केवल कथन ए सत्य है। ऑप्शन बी दे रखा है, कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी दे रखा है, ए और बी दोनों असत्य हैं। और ऑप्शन डी दे रखा है, केवल कथन बी सत्य है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अपने परिवार पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।